हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स मसाला। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है। तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं। पहली है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल को निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 144। इसका हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो दोस्तों, कभी भी जब गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो हम सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 144 का गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम अभाज्य संख्या में इसको तोड़ेंगे। तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और अंत में इसका 4 है। इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। तो 2 को 7 से गुणा करने पर 14 होता है और 2 दूनी 4 होता है। दोस्तों, यहाँ भी अंत में 2 है, यानी कि ये भी 2 से कटेगा। तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक 12। दोस्तों, अभी भी 2 से कटता है। 2 एकम 2 और 1 और 6 16, 2 अठे 16। अभी भी 2 से कटेगा, 2 नवा 18 हो जाएगा। दोस्तों, ये 9 जो है ये 2 के पहाड़े में नहीं आता, ये 3 से कटेगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 तिहाई 9। अब दोस्तों, ये 3 से कटता है तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको मिलेगा, इन सभी संख्याओं को हम लिख देते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 2 फिर गुणे 3 गुणे 3, ये संख्या यहाँ पे मिल गई है। तो दोस्तों, अब वर्गमूल निकालने के लिए हम इन सभी संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाने के बाद इस पेयर से एक एक संख्या को निकाल के यहाँ पे लिख देंगे। 1 2 यहाँ से आ गया, 1 2 यहाँ से आ जाएगा और 1 3 यहाँ से आ जाएगा। तो आपको मिलेगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ये आपका हो गया आंसर। दूसरा यहाँ दिया गया है 225। इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 225 लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद देखते हैं ये सबसे पहले कटेगा किससे ये। तो यहाँ पे ये 2 से नहीं कटेगा। 3 का नियम होता है कि हम इन सभी संख्याओं को जोड़ दें। तो 5 और 2 7, 7 2 9, 9 3 से कटता है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3। 3 को 7 से गुणा करने पर 21 होगा। 1 5 15 होता है, तो 3 को 5 से गुणा करने पर 15 आ जाएगा। अब दोस्तों, ये भी 3 से कटेगा। तो 3 दूनी 6, 1 और 5 15 होता है, 3 5 15 हो जाएगा। अब दोस्तों, ये 25 जो है ये 5 से कटता है। तो 5 5 25, इस 5 को काटेंगे, 5 एकम 5। अब यहाँ पे जो भी अंक मिला है अभाज्य गुणनखंड, उसको लिख लेंगे। तो 3 फिर गुणे 3 फिर गुणे 5 फिर गुणे 5। अब यहाँ पर भी इसका जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा बनाने के बाद इसमें से 1 3 और इसमें से 1 5 को यहाँ पे लिख देंगे। और 5 तिहाई होता है 15, यानी कि 225 का वर्गमूल 15 होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप गुणनखंड विधि से सीख गए होंगे। चलिए अब भाग विधि से भी निकालना सीखते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है 1369। इसका हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले भाग विधि मतलब इसको भाग देना है आपको। भाग देने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आप इस अंक को लिख लें और लिखने के बाद आप कुछ इस प्रकार से बना लें। दोस्तों, कभी भी भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो इन संख्याओं को आपको जोड़े में सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब 2-2 अंक का जोड़ा बनाकर हल करना पड़ेगा। अब दोस्तों, आपको ऐसी संख्या लेनी है कि आपको वो संख्या उसी संख्या से गुणा करने पर इतनी संख्या के आप हल कर पाएँ। मतलब जैसे अगर आप कोई भी संख्या यदि आप 2 लेते हैं तो आप 2 को 2 से ही गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर 13 को हल कर पाएँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 को लेंगे तो 4 चौक 16 हो जाता है। 4 चौक 16 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे बड़ा अंक है, तो 16 नहीं लेंगे, 3 को लेंगे। तो 3 को 3 से गुणा करने पर आता है 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 3। 3 तिहाई होता है 9। अब दोस्तों, 13 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4
और यहाँ पे आपका एक जोड़े में ये दोनों एक साथ उतरेगा, 6 और 9 इस तरीके से होगा। अब क्योंकि 3 का गुणा 3 के साथ हुआ था तो यहाँ भी 3 लिख देंगे और इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 3 और 3 होता है 6। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो खाली स्थान है यहाँ पे आपको ऐसी संख्या लिखनी है, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर या तो इतना आ जाए या इसके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें इकाई में कौन सी अंक है, तो इकाई में है 9। अब आपको उन संख्याओं को गुणा करना है कि जिसका इकाई अंक 9 आए, मतलब 3 को लेंगे तो 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आता है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ 7 भी होता है, 7 को 7 से गुणा करने पर 7 7 49 होता है, तो आप यहाँ पे 7 भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक अंक होना चाहिए। तो 3 को यदि हम लोग लेंगे तो 3 तिहाई 9 और 6 तिहाई 18, तो ये तो नहीं होगा। 7 को लेके देखते हैं, तो यदि हम 6 और यहाँ पे 7 को लेके देखें, 7 से गुणा करके देखें तो क्या मिलेगा हमको, तो 7 7 49 का 9, यहाँ पे हासिल 4 आ जाएगा और 6 7 42 और 4 46। तो दोस्तों हमारा आंसर लगभग में आ चुका है। यहाँ पे हमको लिखना है 7, यहाँ भी लिखेंगे 7 और इसके गुणा करने पर यहाँ पे हमको 469 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये अंक पूरी तरीके से कट चुका है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो लासा आएगा, जो वर्गमूल आएगा वो आपका हो जाएगा 37 का वर्गमूल, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स मसाला को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों।